हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिनर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्या इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो चलते हैं, जिन जिन लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गया सब्सक्राइब कर लें। चलो बात करते हैं। जो चैंपियन ट्रॉफी है आपका, ये कंडक्ट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री द्वारा डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर। तो इस बार 2025 में ये जो ट्रॉफी है, सॉरी, जो चैंपियन ट्रॉफी है इसको कंडक्ट करवा रहा है पाकिस्तान। तो आजकल आप न्यूज़ मीडिया में सुनते होंगे, तो यही सवाल उठता है कि यह पाकिस्तान में इंडिया को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा ऐसा करना चाहिए ताकि एक मैसेज पहुंचे कि इंडिया पाकिस्तान के बारे में गलत नहीं सोचता, एक अच्छी सोच रखता है। लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो हिस्ट्री रही है पाकिस्तान के साथ इंडिया की, काफ़ी अच्छी नहीं रही। जब जब इंडिया ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो पाकिस्तान ने पीठ पीछे छुरा ही घोंपा है। खैर, इसमें कोई दोहराया नहीं। चाहे वो कारगिल वॉर हुआ, इससे पहले भी 1947, 62, 71 वॉर, इसमें देखा गया है पाकिस्तान का बिहेवियर। पाकिस्तान एक एक विश्वास पात्र देश नहीं है जिस पर विश्वास कर सकें। लेकिन जो इवेंट जो आया है चैंपियन ट्रॉफी का, इसके बारे में काफ़ी कुछ डिसीजन लेना होगा इंडिया को कि वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। इससे पहले पाकिस्तान ने जो T20 वर्ल्ड कप करवाया था, उसमें आपको यूएई के अंदर एक न्यूट्रल प्लेस पे इंडिया पाकिस्तान का मैच कंडक्ट कराया गया था। पाकिस्तान के अंदर तब भी इंडिया ने नहीं भेजा था। तो शायद इस बार भी कुछ ऐसा फॉर्मूला कंडक्ट किया जाए जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच एक न्यूट्रल प्लेस पे किया जाए, ताकि इवेंट की मान और मर्यादा को भरपूर रखा जा सके। तो देखते हैं कि क्या रहेगा। चलो हम बात करते हैं पाकिस्तान के इंटरनल स्ट्रक्चर को लेकर। पाकिस्तान में क्या है कि यहाँ पर कम्युनल राइट्स और यहाँ पर दंगे होना एक आम बात है, और कहा जाता है कि यहाँ ये जो कंट्री थोड़ी अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, क्योंकि यहाँ पर टीटीपी ने अलग अलग एक सॉरी जो टीटीपी एक टेररिस्ट ग्रुप है जो पाकिस्तान में डोमिनेट करता है, और वो अलग अलग प्लेसेस पर काफ़ी कम्युनल राइट और कैसे कह सकते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। पाकिस्तान में देखा जाए तो सोसाइटी को देखा कि सोसाइटी में एक रेडिकलिज्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। मतलब सोसाइटी उनकी ज़्यादा रेडिकल है। मतलब कह सकते हैं कि अगर 100 में से 90% सोसाइटी इनकी रेडिकल है, 10% ही लोग हैं जो कुछ पढ़े लिखे हैं ज़्यादा, और वो भी जो 10% लोग हैं वो पाकिस्तान में भी नहीं रहते और पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। इनकी सोसाइटी के अंदर एक चीज़ देखने को मिलता है कि ये जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी पॉपुलेशन को दबा के रखती है, और दूसरा उन पर कहते हैं कि एक रिलीजियस कन्वर्जन में इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि माइनॉरिटी रिलीजन्स की जो कुछ फीमेल्स होती हैं, उनको अरेस्ट कर उनको किडनैप कर कर ये उनसे ज़बरदस्ती शादी करते हैं। मतलब कह सकते हैं कि एक तरह का उनका परसिक्यूशन करना माइनॉरिटीज़ का। अब इनकी बात करते हैं इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को लेकर। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो मोर और लेस आपका डिपेंड करता है डिपेंड कर सॉरी इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा यूनिक है, क्योंकि ये जो टोटल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कंट्रोल करती है इनकी डीप स्टेट एस्टेब्लिशमेंट, जिसे कहते हैं आर्मी। आर्मी का प्रॉपर इंटरफेरेंस और कंट्रोल रहता है इनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। पॉलिटिकल कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्रोल जो पूरा का पूरा उनकी आर्मीज और डीप एस्टेब्लिशमेंट के पास ही है। ठीक। तो इसमें काफ़ी देखा गया है इसके पास्ट में, जैसे कि आपका नवाज शरीफ का देखा होगा। नवाज शरीफ का तख्ता पलट हुआ था 1996 में। इससे पहले बेनजीर भुट्टो के साथ हुआ था, और अलग अलग थे, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ किया था। तो जो डीप स्टेट जो है इनकी, वो कभी नहीं चाहती कि कोई एक इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर आए जो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके, जो उनके डीप स्टेट के फेवर में ना हो। ठीक। तो इसी वजह से, इसलिए वहाँ पर कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो कंट्रोल की जाती है बाय द डीप एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के थ्रू। पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशन रहे हैं पास्ट में, काफ़ी अच्छे तो नहीं रहे, क्योंकि पाकिस्तान इन्वॉल्व रहा है डिफरेंट डिफरेंट टेररिस्ट एक्टिविटी जो उसने इंडिया में करवाई हैं। एक सबसे बड़ा जो इवेंट करवाया था उन्होंने, एक टेररिस्ट इवेंट, जिसके अंदर हमारे कम से कम मोर देन 100 पीपल्स मारे गए थे इसके अंदर। और ये टेररिस्ट 26/11 के नाम से काफ़ी फेमस है। इससे पहले उन्होंने संसद पर हमला करवाया था और अलग अलग एरिया में काफ़ी बम ब्लास्ट करवाया, इसमें पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप इन्वॉल्व हैं। क्योंकि इनकी डीप एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान इनका सपोर्ट रहता है टेररिस्ट ग्रुप्स को, और ये इनकी सपोर्ट से ही हमारी कंट्री के अंदर इस तरह कंडक्ट करते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बताइएगा कि क्या इंडिया को जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए इस स्टेट के अंदर। तो कीप सब्सक्राइबिंग सिविल एग्जामिनर। थैंक यू सो मच।